8.4। देखो कुछ फॉर्मूले कर लो पहले ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी। कुछ तो पहले अपन रिवाइज करके आए वो देख लो। एक पढ़ा था हमने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा कर देते हैं, और कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये बार बार इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको रट जाए, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देते हैं 1 अपॉन सेक थीटा कर देते हैं, और सेक की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं। थर्ड वाला आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या कर दिया था 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन टेन थीटा, ये किया था। लेकिन इनसे ज्यादा यूज होता है स्पेशल आइडेंटिटी, जिसमें टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हम पढ़ते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये इनका ही ज्यादा यूज होता है। तो ये तो वो है लगभग हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब जो इस एक्सरसाइज में इसमें सबसे ज्यादा यूज होंगी, यूज इनका भी है लेकिन उनसे ज्यादा होंगी। देखो एक आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग और दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, ठीक है। और ऐसी अगर मैं सिर्फ साइन की वैल्यू बनाना चाहूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस की वैल्यू बनाना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रट लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी से ये बाकी दोनों बनी है। सेकेंड आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो ये हो ही गया, टेन का और बनाया हम, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और सर क्या हम केवल 1 के इक्वल बनाए तो इसका ऐसा ही बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। तो ये दोनों इसी से बन गई। ऐसी थर्ड वाली आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉट की वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेम टू सेम चल रहा है, बस टेन की जगह पे कॉट आ रहा है और सेक की जगह पे कॉसेक आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही चलती है। ऐसे इसको भी बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 6 एक में 3 बन रहा है, 3 9 9 दूनी 18 का ही यूज है इसमें, किसमें 8.4 में। इनके बिना आप 8.4 को नहीं कर सकते। लाल बटे का 8.1 में चला गया आपका, ठीक है ना, और वैल्यू रखने वाला टेबल से 8.2 में चला गया, 8.3 में हमने 990 माइनस थीटा कर लिया। 8.4 में इसका और इसका बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका है, और इनका भी पड़ेगा क्योंकि इनके बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलो फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक ये वाला। दूसरा लिखते हैं अपन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड वाला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इनकी जरूरत तो पड़नी है। इधर बाकी की 3 आइडेंटिटी थी, एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अगली थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी 1 2 3 ये और 3 हो, इन्हीं से बाकी सब बन रही थी। अब जो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन बिना समय बर्बाद। तो क्वेश्चन पहला लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात दिए, साइन ए, सेक ए और टेन ए।
और इनको चेंज करना है कहाँ, इस चीज में, कॉट में। इन सब को चेंज करके ले जाना है हमको कॉट ए के पदों में, ठीक है ना। किस में ले जाना है, कॉट ए के पदों में। पहले किसको ले लेते हैं, साइन ए को, साइन ए। अब देखो साइन वाली पहले आइडेंटिटी देखो और कॉट वाली आइडेंटिटी देख लो। तो साइन वाली आइडेंटिटी एक हमारे पास ये है, एक तो ये रही साइन वाली, और एक इसमें अगर साइन वाली देखें तो ये रही। दूसरी हमें चाहिए कोट में जाना ना, तो कोट वाली आइडेंटिटी देखो, एक कोट की आइडेंटिटी ये है सर, और एक कोट की आइडेंटिटी ये है। तो अब कोट वाली आइडेंटिटी से साइन वाली आइडेंटिटी में ये देखो कि कॉमन चीज क्या है। जैसे यहाँ साइन कॉसेक है, क्या इन दोनों में कहीं साइन कॉसेक दिख रहे हैं आपको, इसमें कॉसेक मिल गया, मिल गया, इसमें कॉसेक मिल गया। तो इन दोनों आइडेंटिटी में एक चीज कॉमन आ गई, कॉसेक। अब वो स्क्वायर है नहीं है वो एक अलग मैटर है, हमने ये देखा कि कॉसेक कॉमन आ गया। और इससे अगर कम देके लेके तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इसमें साइन कॉस है, इसमें टेन कॉट है, इसमें वन कॉट है, इसमें साइन कॉस है, तो कॉमन का कोई कॉलम ही नहीं है। मतलब ये वाली हट गई, ये वाली हट गई, बची कौन सी, ये दोनों। तो साइन कॉसेक, साइन से हम किस में चले जाएंगे, कॉसेक में, और यहाँ कॉसेक से फिर किस में आ जाएंगे, कॉट में। तो पहले इसको चेंज कर देते हैं, अपन किस में चले जाते हैं, कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। तो फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो साइन ये कॉसेक में आ गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब हमको कॉसेक से कहाँ में जाना है, कॉट में। तो कॉसेक तो वहां स्क्वायर में, तो इसको भी कहाँ में लेना पड़ेगा, स्क्वायर में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको बाहर लाऊंगा तो वापस से कॉसेक बचेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब अगली स्टेप में आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कहां से आया, चेंज करके लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो साइन में था, साइन में आ गए हम कॉट में, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है। दूसरा वाला क्या है, सेक ए। सेक वाली आइडेंटिटी हमने देखी, एक कॉस में इसमें मिल रहा सेक और एक इसमें सेक मिल रहा, और कॉट वाली तो आपके पास ये है। अब कॉट वाली आइडेंटिटी और सेक वाली आइडेंटिटी में ये देखो कि कॉमन क्या है। तो कॉट वाली में मैं यहाँ देख रहा हूँ कॉसेक आ रहा है, पर इन दोनों में कहीं पे कॉसेक नहीं आ रहा, मतलब ये वाली का कोई रोल नहीं बचा। इस वाली में देखता हूँ, इसमें टेन आ रहा है और इसमें कहीं टेन आ रहा है क्या, इस वाली में आ रहा है, मतलब ये दोनों काम की है, इस वाली ये वाली भी काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सेक से पहुंचेंगे किसमें, टेन में, और फिर टेन से किसमें पहुंच जाएंगे, कॉट में पहुंच जाएंगे। तो क्या प्रोसेस रहेगी, तो सर पहले तो उसमें स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर में ले जाने के लिए काय के अंदर लेके जाएंगे, रूट के अंदर, ये रूट के अंदर आ गए। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको रूट के अंदर लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे वो लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन से किस में चले जाएंगे, कॉट में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 ये लिख दिया 1 कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। क्या अभी ये पूरा सॉल्व हुआ है, नहीं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो आएगा रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को मैं बाहर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। दूसरा वाला आंसर हो गया। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला लिखा है टेन को कॉट में चेंज कीजिए, तो थर्ड वाले पे आते हैं। क्या दिया है, टेन, तो टेन का तो सीधा सीधा हो जाएगा 1 कॉट ए, ये हो गया इसका आंसर। चूक करके लिख देना टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कोणे के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में परिवर्तित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ। साइन होता है एक, साइन एक लिए बोला है तो साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है, चौथा कॉसेक और पांचवा कॉट। और इन सब को चेंज करके काय में लेके जाना है हमको, सेक में चेंज कर। यही है, एक्सप्लेन कर दूं या करा दूं? चलो देखते हैं पहले पे आते, वैसे कुछ कठिन भी नहीं है। साइन, साइन वाली आइडेंटिटी ढूंढ लो। साइन से कोस से देखो, साइन वाली आइडेंटिटी ये दो थी और जाना काय में, सेक में। सेक वाली आइडेंटिटी ये दो थी, दोनों में अब कॉमन देखो तो इसमें कॉस है और इसमें कॉस है, इसका कोई औचित्य नहीं बचा, इसका कोई औचित्य नहीं बचा। तो साइन से कॉस में जाऊंगा और कॉस से सेक में जाऊंगा। तो साइन से कॉस में जाने के लिए मुझे स्क्वायर में जाना पड़ेगा पहले, तो इसलिए मैं इसका रूट के अंदर क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने ये रूट के अंदर क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जाना किस में है, सेक में। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये कहां से आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एलसीएम लिया इसका तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बाहर ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए। ये हो गया आंसर। ठीक है, पहला वाला खत्म, देखो छोटा सा ही था। दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या है, कॉस ए, इधर लिख देते हैं दूसरे को, छोटा तो है ही। कॉस ए जाना किसमें, सेक में, डायरेक्ट आ गया 1 अपॉन सेक ए हो गया। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, टेन। टेन ए, टेन से अपन जो देखते हैं सेक और टेन की आइडेंटिटी होती है, तो टेन को स्क्वायर में ले जाओ तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटीज में लगा दी। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या, कॉसेक ए। कॉसेक ए, ये वाला थोड़ा आपको दिक्कत दे जाएगा। क्यों दे जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लंबा सफर कैसे, कि कॉसेक से हम किस में जाएंगे, देखो कॉसेक से हम जाएंगे किस में, साइन में। साइन से जाएंगे हम कॉस में, और कॉस से जाएंगे हम सेक में। ठीक है, कॉसेक से साइन में, साइन से कॉस में, और कॉस से सेक में होता है ना, कॉस की सेक वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और कोई तरीका हो तो सर कॉसेक से कॉट में जाओ, फिर कॉट से टेन में जाओ, और टेन से सेक में चले जाओ। मतलब जाना आपको दो सीढ़ी करके ही, तो किसी भी तरीके से जा सकते हैं। कौन सा तरीका अपनाना वो अपने ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको करते हैं कॉसेक को, तो ये आ जाएगा 1/sin ए, क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक से हम किस में आ गए, साइन से। अब साइन से हमको काम जाना है कॉस में, कॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाया था, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब कॉस को क्या में चेंज कर देंगे, सेक में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके बटे में सेक ए, क्योंकि बाहर निकाल लिया स्क्वायर हट गया।
पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आ गई समझ में? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आ गया किसका? कॉसेक वाले का। अब आते हैं हम कॉट वाले। ये आप करो क्योंकि बोर्ड पे जगह भी नहीं बची तो मैं समझा देता हूँ। कॉट से कहाँ में जाना है? सेक में। तो देखो ये रहा कॉट, ठीक है ना, और ये है सेक। तो कॉट से अपन पहले चले जाएंगे किसमें? टेन। इस बारे में, सॉरी उसमें नहीं, इसमें। तो कॉट से टेन में आने के लिए क्या करेंगे? कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। 1/10 आ जाएगा। जब 1/10 आ जाएगा तो उसका पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी अपन स्क्वायर वाली ऐड। तो रूट के अंदर 1/√tan स्क्वायर थीटा कर देंगे और फिर उसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, खत्म। ये हो जाएगा कॉट वाले। सभी के सभी चेंज हो गए काय में? कॉट में। ठीक है ना? हाँ सॉरी, सेक में चेंज हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म। थर्ड पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान निकालिए। दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो इनमें से, क्योंकि इन दोनों का 90 बन रहा है और इन दोनों का 90 बन रहा है। मतलब पिछली एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली लगनी है। तो मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ साइन स्क्वायर 63 और इसको मैं चेंज करता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, है ना। और इसको कर देता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 और ये कॉस स्क्वायर 73 ऐसा का। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता तो कॉस स्क्वायर 63, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। फॉर्मूले हमने क्या लगाया वो लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटी का हमने यहाँ यूज किया। अब फिर से देखो कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 ये वैसा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब यहाँ कौन सी लग गई? यहाँ आइडेंटिटी लग गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 में 1 से डिवाइड किया, 1 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? अब थर्ड का सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या? साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। चलो किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, या तो आप 25 डिग्री को चेंज कर लो या 65 डिग्री को चेंज कर लो। ठीक है ना, किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ किसको चेंज कर देते? 65 डिग्री को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम चेंज करेंगे तो साइन 25 और मैं कर देता हूं कॉस 90 माइनस 25 65 बच जाएगा। यहाँ कॉस 25 रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 25। तो साइन 25 ऐसा का ऐसा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 25 सेम, साइन 90 माइनस थीटा वही कॉस थीटा। कौन से फॉर्मूला का यूज किया? तो वही दो फॉर्मूला लगे फिर से। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत? साइन 25 मतलब का साइन स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 25। फिर से एंगल सेम दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। जैसे पहला दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, क्या लिखा है फर्स्ट वाला 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही दिया ना। अब ध्यान से देखें इसको, हमको आंसर लेके आना। तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यही बचेगा। अब आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो tan स्क्वायर की क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये मैं sec स्क्वायर ऐसा ही रहने देता हूं। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह पे क्या चल रहा है a, तो ये हो जाएगी sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस का ये आपस में 1 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ, तो आंसर क्या आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो इसी में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक किसके बराबर होगा 0 1 2 माइनस 1, ऑप्शन दिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम रहता है आगे सवाल जो आएंगे इसके बाद के क्वेश्चन में उनमें भी विशेष ध्यान कि सवाल को साइन और कॉस में चेंज कर लो। काय में चेंज कर लो साइन और कॉस में, तो यहाँ भी हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो 10 को हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे इसको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करते हैं इसको तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और एलसीएम ले लें डायरेक्ट, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आया केवल कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा एलसीएम आया इसके अपॉन में 1 मान लिया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1। ठीक है, यहाँ देखें एलसीएम में साइन थीटा आएगा, यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का। ठीक है, अब हम इनको देखें क्रम से अगर जमा दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे को मैं a मान लूं और इसको b, इस पूरे को a और इसको b, तो कंडीशन क्या बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, यही बनी a प्लस बी a माइनस बी। मतलब क्या हो जाएगी बताओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, तो a का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही चलने, कोई दिक्कत है। अब इसके आगे आते हैं, अब यहाँ पे आइडेंटिटी पहले लिख देते हैं हमने कौन सी लगाई थी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने लगाई थी। अब ध्यान से देखो फिर से आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होना है और नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही चल रहा है। अब आइडेंटिटी कौन सी लगाई थी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टिक द करेक्ट है, लिखना चाहो तो लिख देना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाई उसके आगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देना कौन सी लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा का और नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा का, ये 1 आपस में, ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा क्या बचा 2, तो जिसमें 2 है वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हुआ है। ठीक है ना, देखो इतना सब कुछ करके ऑप्शन आया आप रट लेना,
सॉल्व करने से बचना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड में क्या लिखा है, sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, sec a के बराबर है, साइन ए के बराबर है, cos a के बराबर है, cos a के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, चार ऑप्शन देखेंगे बाद में। कंडीशन वही है, मैंने आपको पहले बताया था, साइन कॉस में चेंज करना है। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, क्योंकि sec थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन ऐसा कैसे ही रहने दो, वो सीधा साधा, उससे काय को परेशान करो। एलसीएम लिया 1 प्लस साइन और अपन में कॉस है, और यहाँ 1 माइनस साइन है। कोई दिक्कत है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। तो अब देखो 1 इसका स्क्वायर का कोई औचित्य नहीं बचेगा आगे चल के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए। कॉस ए है क्या उसमें, कॉस ए है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पता ना सेक स्क्वायर ये आंसर है, -1 है, कॉट स्क्वायर है, या tan स्क्वायर है आंसर का पता लगाना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक कंडीशन तो वही है, साइन कॉस में चेंज कर लो, और सबसे बेस्ट कंडीशन वही होती है मेरी नजर में। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, या 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। पलट देते हैं इसको, है ना, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगी। इसकी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको पलट देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपन बचेगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है tan स्क्वायर ए। दिया है क्या, tan स्क्वायर ए दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो टिक द करेक्ट हो गए, खत्म क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये सिद्ध कीजिए। तो LHS ले लें या RHS ले लें, या LHS RHS दोनों लेके दोनों को बराबर भी आप ला सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने ले लिया LHS, ठीक है। अब सवाल तो जो कि आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो आप ध्यान से देखो। LHS पार्ट को लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सवाल को कहाँ में चेंज करना है, साइन कॉस में। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकता हूँ। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और होल स्क्वायर चल ही रहा है। एलसीएम लेंगे तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर चल ही रहा है, होल स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको मैं लिख सकता हूँ ना। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगली स्टेप में आते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा का ऐसा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार, तो ये एक बार प्लस में हो गया भैया, और एक बार हो गया
माइनस में, तो एक बार माइनस वाला एक बार माइनस से कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था अपन को, देखो ध्यान से, यही लाना था। आ गया, तो ये आ गया RHS, अतः करके लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, इति सिद्धम, या प्रूफ। अब सबसे विशेष ध्यान के साथ सवाल होगा इसमें, आपने कुछ तो आपको जो चीजें आपने फॉर्मूले लगाए उसके सामने लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का, विशेष तौर पर याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था फॉर्मूले, क्या लगाया था, तो सर मैंने यहाँ लगाया था कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉमा एक और लगाया था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये होगा ब्रैकेट फिर। इसके बाद सर मैंने कहा आइडेंटिटी लगाई, मैंने आइडेंटिटी यहाँ लगाई थी। क्या आइडेंटिटी लगाई थी, तो मैंने यहाँ लगाया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली लगाई थी अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दी। इसके अलावा कहाँ लगी थी सर, यहाँ लगी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, और कहाँ लगी थी सर, और कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं लगी। तो जो आइडेंटिटी लगी उनके सामने आपको लिखना है, ताकि सामने वाले को ये दिखे कि हाँ आपने किन का प्रयोग करके इसको किया हुआ। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो। तो मैं रफ करता हूँ। सेकंड वाला देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 sec a दिया हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, LHS पार्ट ले लिया। सबसे पहले मैंने क्या लिया, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, और प्रूफ क्या करना है हमको, 2 sec a, ये हमको प्रूफ करना है। सर ये सवाल तो पहले से ही साइन कॉस में चेंज, अब क्या करें, पहले से बदला तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। कैसे किया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और नीचे का नीचे, ये एलसीएम हुआ है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, इधर देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a और b, यही लगा। नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए और डॉट कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास में लिख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पास पास में, यहाँ 1 का 1 रहने देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 और कॉस ए। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जो आइडेंटिटी लगाई थी वहां लिख देते हैं, कौन सी लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये लिखा 2। ठीक है, और प्लस का 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही है ना, कॉस। इनमें 2 कॉमन आ गए सर, अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आपस में सही हो गए, तो 2 बटे कॉस ए। अब 2 अलग कर दिया, 1 अपन कॉस ए को अलग कर दिया, तो 1 अपन कॉस क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्या लाना था, यही लाना था, ये आ गया RHS, अतः है LHS बराबर RHS। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, पहले से सवाल साइन कॉस में था तो ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया L1 a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख लेना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमने लगा दिया। ये लगा दिए a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी ये ऐसा कैसा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो कॉस स्क्वायर ऐसा कैसा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास में लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन ऐसा कैसा, अपॉन की चीज वैसी की वैसी रही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और बाकी सब वैसा का वैसा रहा। 1 और 1 2 हो गया, 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए सेम टू सेम। 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपन क्रॉस हो गया, ऊपर 2 बचा नीचे कॉस ए बचा। 2 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए, तो 2 सेक ए इसका आंसर आ गया। एलएचएस में भी यही था, ठीक है ना, नोट कर। थर्ड क्वेश्चन देखो, एलएचएस में दिया हुआ है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहला पैटर्न वही साइन कॉस में चेंज करना है तो करते हैं। tan को चेंज किया तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और यह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस इसको चेंज किया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसको चेंज किया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। अब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का सेम टू सेम ही रहेगा, अलग अलग। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व किया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और यह चलेगा 1 माइनस नहीं एलसीएम लेना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर की बात करें तो इसको भी पलटेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा का ऐसा और ये हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो ये यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां देखें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखें साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि सर नीचे की चीजों में अगर हम देखें तो यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, क्या हम इसको एक जैसा बना दें तो इसमें से माइनस का चिन्ह क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का। कैसे हो जाएगा माइनस का, सर कॉमन ले लिया, कौन सा चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखें एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो नीचे ये वाला पोर्शन तो सेम है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, ये दोनों अलग अलग है तो इनको ले लेते हैं, कौन सा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो पूरे का एलसीएम लिया। अब इससे अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो कॉस हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यू थीटा, ऐसे इधर कॉस क्यू थीटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी यहां बन गई तो वो क्या होती है, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी क्या होती है, ए माइनस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर नहीं बाहर है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत बड़ा सवाल, ये दोनों सेम है आपस में कट गए और यहाँ बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बना 1 और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ गया, वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अपॉन में भी ले लूंगा और इसको इसके अपॉन में भी ले लूंगा। तो यहां मैंने कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसको भी ये कर दूंगा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट पूरा कट गया, ठीक है।
इधर कर देता हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखेंगे तो 1/cos और साइन, मतलब क्या बचा 1/cos थीटा और साइन थीटा बचा हुआ है, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा 1 बचा है। तो अब ध्यान से देखो 1/cos क्या हो जाता है, 1/cos होता है सर सेक, क्या होता है सेक थीटा, और 1/sin क्या होता है cosec थीटा, और प्लस में क्या चल रहा है 1, और हमको जो RHS लाना है उसके हिसाब से 1 आगे है सेक फिर ये पीछे, तो इसको आगे कर देते 1 सेक थीटा और cosec थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये क्या आ गया आपका RHS आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, LHS बराबर RHS है। अब ध्यान रखना कि आइडेंटिटी कहाँ कहाँ यूज की थी वो देख लेना। सबसे पहले आप यहाँ लगा देना आइडेंटिटी, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ लगेगी एक टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कौन सी लगेगी और लगी थी कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कोई आइडेंटिटी का यूज नहीं हुआ, यहां तक किसी तरह की आइडेंटिटी, यहाँ आके आइडेंटिटी का यूज, कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ अगर मैं बात करूं तो यहां हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। अगली बात समझ में। फिर इसके बाद यहां से यहां तक नीचे तक किसी तरह की आइडेंटिटी का यूज नहीं हुआ, ऊपर जाकर आइडेंटिटी का यूज हुआ है। यहां पे कौन से आइडेंटिटी का यूज हुआ है इधर लिख देता हूं मैं, तो वहां यूज हुआ था ब्रैकेट में करके यहां लिख देना इसके आगे, कहां पे यहाँ पे, ठीक है। ये चूंकि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। ये ऐसा करके वहां लिख देना, तो ये आइडेंटिटी सामने लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, छोटा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, और LHS ले लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। RHS में दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूफ करना, या इसमें क्वेश्चन में लिखा है LHS RHS दोनों पक्ष लेके सॉल्व कीजिए ऐसा, ठीक है ना। हम एक ही पक्ष से कर ले कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही चेंज करेंगे 1/cos हो जाएगा, और ये भी 1/, फॉर्मूला लिख देते हैं साथ में सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। एलसीएम लिया cos a प्लस 1 अपॉन में cos a, और ये पलट जाएगा ऊपर cos a अपॉन में 1, cos a से cos a कट जाएगा, ये आ गया। जिस तरह से हर का परिमेयकरण होता है उसी तरीके से अंश का भी क्या हो सकता है परिमेयकरण हो सकता है। हमको लाना क्या है, मैं एक मिनट देख लूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो चलो 1 को आगे कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इसके अपॉन में क्या मान लेते हैं 1। अब जिस तरह से हर का परिमेयकरण होता है उसी तरीके से काय का परिमेयकरण कर देंगे अंश का, तो लिख देंगे अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में भी 1 माइनस कॉस, कोई दिक्कत। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या लाना था, यही लाना था क्या, बोला भी करो RHS। हालांकि उन्होंने कहा था अलग अलग करके सॉल्व कीजिए, इस कंडीशन की वजह से कहा था बच्चा यहाँ के अटक जाता, अब क्या करें, ठीक है। तो यहाँ से परिमेयकरण करके भी अपन ऐसा कर सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग लेके करना चाहो तो LHS यहाँ तक लिया है, फिर RHS सॉल्व करोगे ना इसको तो ये यहाँ तक आ जाएगा, कहां तक, ये भी यहाँ तक आकर रुक जाएगा, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चनों में जब LHS से सॉल्व नहीं होता
तो हो जाता है होने को तो, लेकिन एक स्थिति पे आकर रुक जाते हैं, विशेष कंडीशन लगानी पड़ी ना गुणा करने वाली। तो ऐसी स्थिति में हम आरएचएस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों ही इस कंडीशन पे आकर रुक जाते हैं, तो मतलब सवाल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, सर्व समीकरण cosec स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको सॉल्व हमको करना है। तो क्या दिया है हमको, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, और आरएचएस हमको लेके आना। ये एलएचएस मैंने लिख लिया है। ठीक है, क्या लिख लिया, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस। अब ध्यान से देखो, कॉट उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कौन सी, कॉसेक स्क्वायर वाली सब समीकरण लगानी है। तो कॉट या कॉस में पहले ले जाना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में अंश व हर में साइन से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, साइन से, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, और प्रत्येक पद में भाग देंगे, ये याद रखना। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या, साइन ए बोला कर। ठीक है, इसके बाद कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। आइडेंटिटी लगाई नहीं है अभी, तो लगेंगी। कॉस बटे साइन, कॉट, साइन से साइन 1 बचा, 1 अपॉन साइन कॉसेक, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई दिक्कत है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो चुटकी करके लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और एक और लगी थी 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये दो आइडेंटिटी का हमने यूज किया था। आगे आए, अब हम इसको पास में लिख लेते हैं। पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और यहां हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कॉट ए और प्लस कॉसेक ए से हम क्या कर देंगे, इसमें अंश व हर में इसका गुणा कर देंगे। पर अंश व हर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए से गुणा करने, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और इंटू कर रहे हैं किस चीज से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, और अपॉन में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और गुणा कर रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए से। आंसर क्या है, कॉट ए प्लस कॉट ए। बस देखो, तो नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, ऊपर कुछ नहीं होने वाला, ऊपर ऐसा का ऐसा रहने देंगे, बात नहीं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ऐसे सवालों में बार बार एक तो पूरी स्टेप लिखो। चलो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और इस पूरे को हम एक पोर्शन मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन बनेगी, मतलब बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जगह की कमी की वजह से डायरेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसका 1 से करूंगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा, कॉट ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, आ गए समझ में। क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में किया है इतने में, तो ये आइडेंटिटी लग गई डायरेक्ट। इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो ऐसा का ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे देखो,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अपॉन में क्या है कॉट स्क्वायर क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है और कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ कॉट ए सॉरी कॉसेक है और कॉसेक ए। अगली स्टेप में आए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अपॉन में यहाँ देखो ये कट गए ठीक है तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा कॉट ए बचा प्लस कॉसेक ए बचा और माइनस का 1 बचा ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से पूरा कट गया क्या आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आंसर मतलब आपका आरएचएस इसी शेप में है या कॉसेक आगे कॉसेक आगे है तो या करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये क्या आ गया आरएचएस प्रूफ इति सिद्धम ठीक है। नोट क्वेश्चन नंबर 6 है ना देखो एलएचएस क्या दिया है एलएचएस लिख लेते हैं पहले बहुत डार्क चल रहा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए और हमको लाना सेक ए प्लस तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे हर का परिमेयकरण कर दोगे और कुछ नहीं करना लिख दोगे हर का परिमेयकरण परिमेयकरण जब भी करते हैं हर का तो क्या होता है बोलो जल्दी साइन चेंज हो जाता है ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस रूट नहीं लगेगा साइन रूट चल रहा है ना रूट क्यों नहीं चलेगा ठीक है। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए 2 टाइम आ गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी माइनस बी तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का तो यहाँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ लगाई थी क्या आइडेंटिटी नहीं लगी यहाँ लगी थी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ठीक है। अब इसके बाद देखो दोनों पे स्क्वायर है इनको रूट से बाहर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये बचेगा केवल कॉस ए क्या बचेगा कॉस ए। अब कॉस को हम दोनों के अपॉन में ले जाते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है ठीक है ना। कौन सी आइडेंटिटी लगाई क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और कौन सी लगाई थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ठीक है ना। ये हो गया आरएचएस यही था ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सरल क्वेश्चन है आने की संभावना है बिल्कुल नोट कर लो अच्छे से। इसका एक क्वेश्चन मैं बना कर दूंगा आपको वो आपको करना है ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हाँ इसी जैसा है आपकी बुक में नहीं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया ये आपको करना आपका होमवर्क है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखो जल्दी जल्दी करना है सवाल को बहुत लंबी वीडियो हो रही एलएचएस साइन थीटा वैसे तो मैं तुमको ही करने देता पर कर लेंगे और तुम तो बहुत अच्छे से कर ही लोगे इसको तो इसी उम्मीद से मुझे कराना पड़ रहा है। आरएचएस अपन को tan थीटा लाना है सवाल मैच कर लेना सही है चलो यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे
साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन इधर आ गया इसलिए स्क्वायर बचा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉस, तो ये ले लिया कॉस थीटा। अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा ऐसा का ऐसा 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। क्यों लिख सकते हैं वो वजह बता रहा हूँ। यहाँ भी देखो कॉस थीटा सेम टू सेम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, कंडीशन होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, इसीलिए 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है तो 1 की वैल्यू ये दोनों भी हो सकती है। तो यहां रहा साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दो में से एक साइन चला जाएगा, एक साइन बचेगा। ठीक है, अपॉन में देखें कॉस थीटा, तो यहाँ पे इनके साइन चेंज होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉस में से एक कॉस चला जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कट गए। क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा। आ गया ना, RHS। ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी फटाफट। किसी को डाउट है क्या, समझना है। यहाँ से साइन कॉमन ले लिया था, यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 2, एक साइन हटा लिया तो साइन स्क्वायर बचा, यहाँ से एक कॉस हटा लिया तो कॉस स्क्वायर बचा। ये ऐसा कैसा, देखो इसका करने का दूसरा तरीका ये भी था कि साइन को अलग कर देते, फिर साइन की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके लगा देते, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर अलग करो वो परेशानी थी, इसलिए मैंने 1 की जगह पे क्या रख दिया, डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी रख दिया और नीचे भी रख दिया, और इसको सॉल्व करते चलेगा। यहाँ देखा साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, दो में से एक गए तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम। नीचे देखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगली स्टेप में साइन बटे कॉस सेम टू सेम चल रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखो 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर गए तो कितना बचा, एक कॉस स्क्वायर बचा, माइनस में साइन स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन, फिनिश्ड। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। RHS फॉर्मूला लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए आप लिख देना। ठीक है ना, साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, नोट कर लो। 8th वाला क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये हमने LHS को ले लिया। ठीक है ना, कौन सा पार्ट ले लिया, LHS। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए और कॉसेक ए। ठीक है, यह प्लस का प्लस, सेम कंडीशन इसके लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए और सेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, फॉर्मूला क्या लगाया था वो लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये लगाया था ना। अगली स्टेप में आए, यहां देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ये 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए ऐसा कैसा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फॉर्मूले यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी
1 होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब जानते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, और यहाँ 2 1 2 और यहाँ 2 1 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसको अगली स्टेप में रख दें, यही रख देते हैं, इसका लिख ही देते हैं। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ 2 और 2 4। फॉर्मूला कौन कौन से लगा दिए तो वो लिख देंगे। एक लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक लगाया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे पुट कर दिए। 4 5 6 7 टोटल कितने हो गए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आंसर के अकॉर्डिंग जमा देते हैं। आंसर में आगे क्या दिया हुआ है, आंसर में दिया है पहले 10 और फिर कॉट दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया RHS। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में LHS क्या दिया है, LHS दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट के अंदर सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ कॉसेक ए माइनस साइन, कंडीशन वही है, पहले साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो कॉसेक का क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन, और ये साइन ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस और ये कॉस ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। इसका एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और इन टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इन टू में चलना है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस ए। चलो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, जहां जहां पर ये फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया था, यहाँ लगाया था कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये दो यहाँ लगाए थे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया था, यहाँ पे लगाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और लगाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इनको सॉल्व किया तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए और साइन ए। ठीक है ना, साइन ए और कॉस ए साइन ए। तो ये LHS हमारा यहाँ अटक कर रह गया, और अभी हमको RHS पार्ट भी इसका सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट करो जब फिर RHS करते हैं। अब इसका RHS निकालेंगे, इस क्वेश्चन में अलग अलग करना पड़ेगा। 1 अपॉन टेन ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, 1 अपॉन टेन ए प्लस का कॉट ए। सॉल्व किया 1, टेन को क्या होता है साइन बटे में कॉस, और कॉट का क्या होता है कॉस बटे में साइन, यही होता है ना। ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 अपॉन एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस ए, पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या आ गया आपका साइन ए और कॉस ए। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS को सॉल्व किया था तब भी साइन ए कॉस ए आ गया था, और RHS को सॉल्व किया तब भी साइन ए कॉस ए आ गया, मतलब सवाल हमारा
सही है। ठीक है। 10वां वाला क्वेश्चन देखो, तीन चीज है इसमें, बाया पक्ष, दाया पक्ष और मध्य पक्ष। ठीक है, तो जो राइट हैंड है उसको तो छोड़ देंगे क्योंकि वही लाना है। तो LHS लिया इसका, मतलब बाया पक्ष क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे इसको। 1 प्लस tan का क्या हो जाएगा, साइन बटे में कॉस, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कॉस बटे में साइन। ठीक है, और एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी आप लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। ठीक है, ये पलट जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये हमारा एक आ गया। अब इसके बाद हमको MHS मतलब मध्य भाग हमको देखना है। MHS ये क्या दिया, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही है ना, 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और 1 माइनस ये भी हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, और होल स्क्वायर चल रहा है तो ये होल स्क्वायर। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, ये पलट जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें देखो ये और ये भी सेम नहीं है, किस वजह से, केवल चिन्ह की वजह से। तो इसका माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, अंदर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए, और बटे में क्या चल रहा है, कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूरा कट गया, अंदर क्या बचा, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा आ गया। और लास्ट दिया था हमको LHS, वो डायरेक्ट ही दिया कितना, टेन स्क्वायर ए। मतलब हमको प्रूफ ही ये करना था। तो जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 अगर एग्जाम में आता है तो आपको 3 पार्ट नहीं आएंगे, 2 आएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है ना, तो LHS और RHS इनको मान के चलना, वो तो आपका आंसर ही। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ 8.4 पूरी तरीके से खत्म। अब हम 9 चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे, मतलब कल से पढ़ेंगे।